हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है मैथ प्रैक्टिस सेट 16 का जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है कि 15 तक पहले कर चुके हैं और उसका सारा प्लेलिस्ट में डाल भी दिया गया है और सब इकट्ठा भी कर दिया गया है जिसका 50-50 क्वेश्चन का है। अगर जिन्हें पूरा देखना हो एक बार, वो 50 क्वेश्चन का एक बार बैठ के देख लीजिए, या फिर डेली का देखना है 10 क्वेश्चन वो भी देख सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी हो। और 50 क्वेश्चन रिवीजन पर्पज से डाले हैं, इसमें 10 क्वेश्चन करने के बाद 5 दिन के बाद छठा दिन जब आएगा तो आप 50 क्वेश्चन को एक बार बैठ के देखने से क्या है, एक बार फिर से रिमाइंड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो सेट नंबर 16 का है, इसमें कह रहा है एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि समान है। एक वर्ग का परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ठीक है। और वृत्त की परिधि समान है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 1386 वर्ग सेमी है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386 वर्ग सेमी, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1386। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1386 बटे ये पाई का इधर आ गया 22 गुने 7, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 2 गुने 11, 2 छक 12, 2 9 18 और 2 तिया 6, ठीक है। अब ये 11 से काट दीजिए, 11 गुने 6, 11 तिया यानी 7 21, 1 2 7 छक 42, 2 44, यानी क्या आ गया 441। आर स्क्वायर के बराबर 441, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 400 स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी वर्ग वर्गमूल में चला जाएगा। तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी आर के बराबर क्या आ गया 21 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है एक वर्ग का परिमाप पर वृत्त की परिधि समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आर बराबर निकल गया, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल था, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या है कि आर बराबर जब निकल गया है, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर निकल गया है, तो इसका परिधि निकालेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि के बराबर वर्ग का परिमाप है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर क्या आ गया यहाँ पे 21 आ गया, तो 21 लिख दिए, ठीक है। यानी 7 गुने 3, 3 दूना 6, 22 गुने 6 कितना होता है 132। 132 आ गया है परिधि, किसका आ गया वृत्त की परिधि बराबर 132। अब करा यही परिधि जो है ना वर्ग का परिमाप भी 132 ही है, कितना है 132, यानी वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 33, यानी ए बराबर कितना आ गया है 33, ठीक है। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग ए बराबर निकल गया 33, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 33 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 गुने 33 कितना होता है 1089, 1089, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका है ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में है जो कह रहा है सोहन एक बाइक को 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है। क्या रफ्तार है इसका 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो समय कितना दिया हुआ 540 किलोमीटर, ठीक है, दूरी बटे चाल। अब देखिए चाल में क्या है कि चाल दिया हुआ कितना 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए मीटर प्रति सेकेंड है, ये किलोमीटर है, ये सब घंटा में, यानी इसको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। अगर मीटर प्रति सेकेंड है किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा 18/5 से, ठीक है। 5 5 यानी 18×5 90, यानी क्या हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया चाल,
ठीक है। तो दूरी को कितने समय में, समय निकालना है यहाँ पे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया 540 किलोमीटर, चाल क्या निकल गया 90, यानी 90 से इसको भागा देंगे तो समय निकल जाएगा 9 गुने 6, यानी बराबर 6 घंटा जो है इसका समय हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है रोहित, मोहित और सुमित अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 8 दिन में, 14 दिन में और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए 8 दिन में करता है रोहित, 14 दिन में मोहित और 21 दिन में, यानी एक 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा वो 1/8 प्लस ये कितना करेगा 14 दिन वाला 1/14 प्लस, ठीक है, ये करेगा 1/8। अब ये सब का जो है इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। ये 8, 14, 21 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना निकल जाएगा 8, 14, 21 का एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 3, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुने 7 कर लीजिए, कितना हो गया 28, 16, 168 आ गया। ठीक है, 168 इसका एलसीएम आ गया है। ठीक है, अब देखिए 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी 21 बार में ये कट जाएगा, प्लस 14 गुने करेंगे 14, 1, 14 यानी कितना आ जाएगा 11, यानी 14 आ जाएगा, अच्छा दूना 28 यानी 12, ठीक है 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यानी 8, यानी कितना हो गया 12, 8, 20, 20 21 कितना हो गया 41, यानी 41 बटे 168, यानी 41 बटे 168 जो आ गया एक दिन का काम निकल गया। तो पूरा काम करने में कितना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एक दिन का काम यानी 41 बटे, यानी पूरा काम करने में। ठीक है, इसमें देखिए एक ये हो गया, एक दिन का काम इतना भाग काम करता है एक दिन में, तो पूरा भाग करने में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 168 बटे 41, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, यदि उनके बीच का अंतर, यानी इसका अंतर कितना है 13 और 20 का अंतर कितना है 7, ठीक है 7 है। अब 189 बीच का अंतर यानी 7 है, तो मान लिया हम इसको 13x इसको 20x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x के बराबर 189, क्योंकि इस दोनों में 7x का अंतर है, यहाँ 189 दिया हुआ है, तो x के बराबर क्या निकल जाएगा 7 दूना 14, 7 49, यानी x के बराबर ये आ गया 27। ठीक है, तो कह रहा है दोनों में छोटी संख्या हुआ 13 और 20 में 13 आएगा, तो 13 गुने x के बराबर क्या लिए हैं 27। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी 270 और 87 81, यानी 351। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 538 रुपया, लाभ कितना है 45% है, तो लाभ शुद्ध लाभ क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 638 रुपया, 638 रुपया। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि अगर 100 रुपया है, ये क्रय मूल्य है, ठीक है, अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 का 120%, ठीक है, डायरेक्ट निकल गया कितना ये 100 कटे 120 आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। 20% हो 30% हो, यानी जितना भी परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस कर देंगे, और अगर ये माइनस होता तो 100 में से क्या करेंगे 20 घटा देते 80, यानी 100 का 80% निकाल लेते। तो मेरा ये कहना है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए जो भी करना है प्लस माइनस उसको ऊपर करेंगे, लेकिन अगर ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य लाना हो यानी 120 से फिर से हमें 100 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 120 गुने 100 बटे, अब क्या है यहाँ पे 20% क्या है प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 यहाँ लिख देंगे, तो ये कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 100, यानी ये क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए ऊपर में लिखना पड़ता है प्लस या माइनस करके निकालना है, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाने के लिए 100 बटे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है जो 638 है, ये क्या है विक्रय मूल्य, 45% लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य ले जाएंगे तो क्या करेंगे 100 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 145,
ठीक है। तो अब कह रहा है ये विक्रय मूल हो गया, ये क्या हो गया, विक्रय मूल। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल। ठीक है, अब देखिए 5, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 के 20, ये 29 से कट गया, 29 दूना 58, 29 दूना 58, 22 दूना 44, क्या हो गया 440। 440 क्या हो गया, क्रयमूल हो गया है। और विक्रयमूल कितना है 638, यानी लाभ कितना हो जाएगा 638 में से 440 को हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 198। 198 क्या है, शुद्ध लाभ है। ठीक है, यानी कह रहा शुद्ध लाभ क्या है, तो 198 यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 20 सेमी है, उसके आधार की त्रिज्या 14 सेमी है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे बैठा दीजिए, 2 गुने 22/7 पाई आर बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ 14 सेमी, 14 लिखिए, ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ 20, 7 दूना कट गया। अब देखिए क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 22 गुने 8 कितना हो जाएगा 176, 176 यानी 1760, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का औसत कितना है, औसत वजन 65 है 10 वस्तु का। ठीक है, यानी 65 से गुना कर दिए तो क्या आ गया 650 आ गया। ठीक है, 10 वस्तु का 65 था तो पूरा निकल गया वजन कितना 650। यदि 72 की गिरा औसत वजन को, वजन वाले 3 वस्तुओं को निकाल दिया गया। ठीक है, 3 गुने 72 कितना हो गया 6, 216। ठीक है, 216 क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, यानी 650 में से 216 निकाल दिया, कितना बच गया 10 में से 6 4, 4 में 3 और 434 बच गया, 434 बचा। ठीक है, कितना बच गया टोटल वजन 434 है। अब इसमें कह रहा तो शेष वस्तुओं का नया औसत वजन क्या होगा, यानी 10 था उसमें 3 खत निकाल दिया गया, बच गया कितना 7। अब 7 से काट दिए, 7 छक 42, 7 दूना 14। ठीक है, यानी 62, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर में बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 52 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 52 है तो 52 में से 4 माइनस कीजिए, यानी क्या हो गया 52 में से 4 माइनस कीजिए, कितना बच गया 48। 104 है, 104 में से 8 माइनस कीजिए, कितना बच गया 96। अब अगर हम इस संख्या में कह रहा हुआ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है जिससे इसमें को विभाजित करने पर क्रमशः इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 52 104 को विभाजित करने पर, यानी 48 से 52 में डिवाइड करेंगे, 96 से 104 में विभाजित करेंगे तो 4 और 8 शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 और 96, यानी इसका महत्तम सा होता है क्या, मतलब सीधा इसका 48 है। देखिए इसमें 12 है, इस छोटी संख्या है 12 से भी कट रहा है, 48 है ये सही है, 16 है ये नहीं होगा, 26 से तो कटेगा ही नहीं, यानी 48 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को मतलब डिवाइड कर रहा है। इससे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल 4 और 8 बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता, एक संख्या मान लीजिए x है, इसको हम लोग 14 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। दूसरी संख्या मान लीजिए y है, इसका 10%, 10%। देखिए कह रहा है एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाए, 14 से विभाजित कर दिए तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर, दूसरी संख्या y मान लिए, y का 10% के दोनों बराबर है। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, y को इधर ले आइए, x बटे वाई 10/100 और ये 14 था उधर गुना में चला गया। ठीक है, 1 0 कट गया, ये हो गया 7, ये हो गया 5। ठीक है, 7:5 यानी ये हो गया 7 और ये हो गया 5, यानी x और y। ठीक है, x और y दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या से कितना अधिक है ये बताइए, दूसरी संख्या से यानी इससे अधिक कितना है 2 अधिक है, 2 गुने 100 बटे क्या है 5, 5 20, 20 दूना
40%। ठीक है, 40%, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है x और y 5:4 है, तो x यानी x के बराबर क्या हो गया 5, y बराबर मान लीजिए 4। ठीक है, अनुपात है ये। अब यहाँ कह रहा है x और y, x बटे y। ठीक है, तो x बराबर क्या है 5, y बराबर क्या है 4, तो 5/4 अनुपात। अब यहाँ क्या है y बराबर क्या है 4, 4, x बराबर क्या है 5। ठीक है, अब इस दोनों को जब गुना में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 5/4 गुना 5/4, यानी क्या हो गया 25/16, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चंस। इसी तरह इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग।